गाइस देखना शिल्पा के ऑफिस की क्या हालत हो रखी है आफ्टर बेबी शावर। देखो सामान फैला पड़ा है और इधर देखो डेकोरेशन का सामान, थोड़ा बेबी का सामान भी ऑलरेडी आ गया हमारे पास। तो शिल्पा ये आप बेबी के रूम से काम क्यों कर रहे हैं ऑफिस का, प्लीज हमें बताएं। ये दिस इज बेबीज रूम नाउ। आई नो बट अभी तो ऑफिस है मेरा। दिस इज नॉट ऑफिस। यहाँ पे डायपर पॉन्ग रखा पड़ा है। गाइस आप डायपर पॉन्ग रेंटल पे डाल दें। शिल्पा क्या बोलती हो, डायपर पॉन्ग रेंटल पे डाल दे। गाइस आप इनसे रेंटल पे ले लें, डायपर पॉन्ग बना पड़ा है। अब हम इसका क्या करें? दिस इज डायपर पॉन्ग, आप यूज करें हमसे। बट ये देख मैं कहाँ घुसा हुआ है बिल्कुल। देखो ये ऑफिस का क्या हाल बना रखा है। पर जगह भी नहीं थी टेबल पे, तो मैंने बस ये सामान उठा के यहाँ रख दिया कि मैं एटलीस्ट मैं ऑफिस कर सकूँ वो भी। और ये जो ही और शी में से ही ही हटा दो ना, ही को स्ट्राइक आउट कर देते हैं। इट्स शी, कम इन एंड सी शी। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। गाइज थोड़ी सी पीछे चल रही है हमारी वीडियोस, तो मैं 2-3 वीडियोस पहले दो कमेंट्स लूँगा। एक कमेंट था, मैं डोनट खा रहा था, मिक्की महक आए हुए थे और वो लोग काम कर रहे थे, मैं डोनट्स खा रहा था। तो उमा का कमेंट है बड़ा अच्छा, कहती प्रेगनेंट शिल्पा है, क्रेविंग रजत को हो रही है। और मिक्की महक से याद आया, वो लोग चले गए, आज सुबह सुबह उनको मैं छोड़ आया हूँ। उनकी फिर से मॉर्निंग फ्लाइट थी ताकि वो वापस जाके ऑफिस का काम कर सकें, क्योंकि सबकी छुट्टियाँ हो गई है। 3 छुट्टी मैंने ले ली, 3-4 छुट्टी सबने ले लिया, तो काइंड ऑफ पीछे पीछे हो रहा है। रजत बहुत रोए आज उनके जाने पे, बहुत रोए। महक की बहुत याद आ रही है रजत। बट एक क्वेश्चन भी था कि शिल्पा के पेरेंट्स क्यों नहीं है आ रहे, तो अब गाइज वो भी वर्किंग है, प्लस उनके पास एक डॉग भी है। तो चलो डॉग को अगर कहीं पे बोर्ड करा दिया है तो वो वर्किंग है ना, दोनों वर्किंग है। अब मेरे पेरेंट्स तो इंडिया से आ रहे हैं, वो नॉन वर्किंग है, वो आराम से रह सकते हैं लंबा लंबा, बट शिल्पा के पेरेंट्स तो वर्किंग है ना, तो इसलिए एक बार में या तो वो आते हैं या मिक्की महक आते हैं। तो भी प्लान ये है कि भी मिक्की महक शावर पे आ गए और फिर जब बेबी हो जाएगा बाद में वो आ आ जाएंगे। जाएंगे। लेट्स सी कैसा रहता है। और नेक्स्ट कमेंट मैं ये लूँगा कि वो अब मिक्की महक जैसे एंटर करे घर में, तो उसमें था कि गाइज दिस इज हाउ यू ट्रीट योर गेस्ट, मतलब सब उन पर चढ़ रहे हैं, वो डर रहे हैं, बट वो प्यार है ना। तो मैं वही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि देखो आपने इस वीडियो में देखा, या फिर जैसे अरुणा आई थी पहले न्यूयॉर्क से, उसने आपने देखा कि हम डॉग्स को उन पर छोड़ दिया राइट, क्योंकि दे आर डॉग लवर्स, दे लव बीइंग अराउंड विद डॉग्स। फिर आपने बेबी शॉवर में देखा होगा डॉग्स हमारे दरवाजे के पीछे बंद थे, क्यों? क्योंकि उनमें से कई गेस्ट ऐसे थे जो डॉग लवर्स नहीं है, तो हम एज पर द गेस्ट एक्शन लेते हैं कि भाई अगर डॉग को या तो प्यार करते हैं या नहीं करते। अगर प्यार करते हैं तो दे आर फ्री टू रोम अराउंड द डॉग्स, अगर प्यार नहीं करते हैं तो हम डॉग्स को अलग कर देते हैं। अब मुझे उसमें भी गाली पड़ी होंगी कि भाई डॉग्स को अंदर के बंद कर दिया। हर तरह के लोग होते हैं राइट। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा गेस्ट होता है वैसा हम डॉग्स के उनके अराउंड छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। अब इतने बेचारे छोटे से चिहुआवा टाइप के डॉग से क्या होगा किसी का, वैसे भी दे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई चोर बन के भी आ गया ना, उनसे भी बहुत ही प्यार करेंगे। बड़ी बहुत मिस कर रहे हैं वैसे दोनों, दिख रहा है बहुत मिस कर रहे हैं। देखो तो कुछ याद नहीं ना कौन आया था, 4 दिन उनके साथ बैठा तूने, एंजॉय किया, देखो कुछ याद नहीं ना, कुछ याद नहीं। गाइस डैलस में 3 महीने बड़े अच्छे होते हैं ये वाले, गर्मियाँ आने से पहले जो 3 महीने होता है ना, बेसिकली मार्च अप्रैल में बहुत बढ़िया वेदर होता है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। हम तो शाम को रोज़ आ जाते हैं यहाँ पे बैक, टाइट इधर आओ, नीचे उतरो इधर। शाम को रोज़ आ जाते हैं यहाँ पे बैक यार्ड में बैठने, बहुत बढ़िया ठंडा और हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। बट जो नेक्स्ट 3 महीने होंगे ना, जून जुलाई अगस्त, वो मस्त 43 डिग्री तक पहुँचेगा टेम्परेचर, 43 डिग्री सेल्सियस बाय द वे, 108-110 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है यहाँ पर और रात को भी ठंडक नहीं होती है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बस बेसिकली एसी चलाओ, कार में एसी चलाओ, जहाँ मर्जी जाओ एसी में बैठो, ये रहता है। तो एनीवे हम लोग उसका मज़ा ले रहे हैं। और गाइज़ एक बहुत ही गुड न्यूज़ शेयर करनी है आपके साथ। गाइज़ मैंने बहुत बिजी था मैं पिछले 2 हफ्तों से, हाउस वार्मिंग एंड ऑल उसकी हाउस वार्मिंग, बेबी शॉवर की अरेंजमेंट्स, फिर एक्चुअल में, और फिर वीडियो एडिटिंग और रिकॉर्डिंग, बहुत सब चल रहा था। मीनवाइल मेरा एक एग्ज़ाम था, मैं पढ़ाई कर रहा था एक सर्टिफिकेशन की, उसका नाम है CTPRP, एक रिस्क मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन है मेरे कोर्स से रिलेटेड। तो पढ़ाई ये बहुत बोले जा रही है, इसको वीडियो में लेता हूँ, रुको एक सेकेंड। तुम बहुत बोल रही हो ना, क्यों कैसे बोल रहे हो ना, मैं पढ़ाई कर ही जा रहा था। एक्चुअली मैं पोस्टपोन करे जा रहा था एग्ज़ाम, पढ़ाई तो बिल्कुल भी करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मुझे था कि यार और नहीं हो रहा, और अभी 2 हफ्ते में पेरेंट्स भी आने वाले हैं, तो मैंने कहा अभी दे दो एग्ज़ाम, बाद में तो घंटा नहीं हो सकता मेरे से, फिर बेबी हो जाएगा, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता एग्ज़ाम। तो मैंने दे दिया, मैं पास हो गया गाइस। रजत को भी खुद को भी नहीं आया, हमें भी नहीं आया। लेकिन ऐसे कहती फेल हो गए ना,
मैं चल पास हो गया मैं, क्या तू नहीं झूठ बोल रही, फेल हो गए ना। वो तो जब ईमेल में आए ना कंफर्मेशन तब यकीन आया कि हाँ पास हो तो आई गेस एक पुरानी नॉलेज काम आ गई जिंदगी की। नहीं आई गेस वो तुक्का लग ही गया। जो मर्जी बोलो, तो मैं पास हो गया, एक और सर्टिफिकेशन अंडर माई बेल्ट। तो काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन हो गई है मेरे पास सिक्योरिटी लाइन की। तो उससे मुझे याद आया, तुम अपना रिजल्ट कब बताओगी लोगों को? मैंने तो बता दिया अपना। कौन सा रिजल्ट? तुम बताओ अपना, जो अपना ग्लूकोज टेस्ट करा के आई थी जेस्टेशन वाला। गाइस इसको देता हूँ। तो गाइस वो आपको दिखाया था मेरा ग्लूकोज टेस्ट था, जो सही नहीं रहा वो थोड़ा एक्चुअली थोड़ा ही सही नहीं रहा। तो उसकी ना रेंज क्या थी, मुझे स्टार्टिंग नहीं पता, बट अप टू 139 जाना चाहिए था जो नॉर्मल रेंज होती है, और मेरा था 143। तो मुझे लग रहा था कि शायद मान जाएगी। बॉर्डर पे फेल होना कैसा लगता है शिल्पा? बहुत गंदा लगता है। मैं भी, पता है, मैं भी एग्जाम में ये सोच रहा था कि गाइस अगर कि भगवान या तो पास कर देना, फेल करना तो गंदा फेल करना, ऐसा मत करना कि 70 का कट ऑफ है 68% आ ऐसा गया, ऐसा मत रहता है, करना। shit। फिर ऐसा रहता है शिट यार, जो मुझे लग एक रहा है। क्वेश्चन और सही हो जाता तो हो जाती। या तो गंदा फेल कर देना या अच्छा पास कर देना। पास हो गया मैं तो मुझे तो था कि भी शायद डॉक्टर बोले कि कोई बात नहीं, ऐसा, बट वो कहती बहुत बात कि है, बहुत बात है। तो उसने कहा अगर 140 है ना तो 141 भी होता ना तुम्हारा, तब भी तुम फेल हो। तो फिर वो कहती कि अब 3 घंटे वाला टेस्ट है, तो अब मंडे को जाना है, अभी मतलब 2-3 दिन में। अब 3 घंटे वहाँ बैठेंगे, तो 3 बार ब्लड ड्रॉ होगा, 3 बार वो क्या, कौन सी ड्रिंक थी वो, मीठी drink। स्प्राइट। ऑरेंज फ्लेवर। हाँ, अब मैं चिढ़ा के पिलाऊंगी रजत को, पीऊंगी। तुम अपना ध्यान रखो, फेल मत होना। तो वैसे अच्छा होता क्यों है? इसका मतलब कि तुम्हें डायबिटीज हो रही है? नहीं, ये क्या होता है, प्रेगनेंसी के उस टाइम होती है, अब जैसे मुझे पहले थोड़ी ना तो थी। प्रेगनेंसी में लड़कियों को, औरतों को हाँ, तो थोड़ा वो आई थिंक ब्लड शुगर ज्यादा बनती है। प्लेसेंटा जो है ना वो ज्यादा रिलीज करता है शुगर, कुछ होता है, कुछ ऐसा हार्मोन निकलता है जिसमें बहुत सारे, और ये काइंड ऑफ कॉमन है। और इसका अगर लेट्स से बेबी होने के बाद फिर तुम नॉर्मल जाओगी, ऐसा हाँ। तो नहीं कि फिर तुम्हें अब नहीं। वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे? बहुत लोगों का नॉर्मल हो जाता है, और हो सकता है कि थोड़ा आपको हो भी जाए डायबिटीज, ओह, लाइक स्टेज 1 या स्टेज 2, लाइक डिपेंड भी करता है कि भी, लेकिन बहुत लोगों का नॉर्मल भी हो जाता है। और अगर जस्ट इन केस हो गई है प्रेगनेंसी में, तो अब प्रेगनेंसी टाइम तक मेरे को वही आई थिंक डाइट पे कंट्रोल रखना है कि भाई शुगरी चीज़ें नहीं खानी, और बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाने, जिससे एकदम से स्पाइक अप कर जाती है ना शुगर। और फिर आई थिंक थ्रू आउट एज द टाइम कि भाई खाना खाने के पहले या बाद में बार बार मुझे अपना वो शुगर चेक करना पड़ेगा, तो बस वो ये काम बढ़ जाएगा। और चलो वी होप फॉर द बेस्ट गाइस। बताते रहेंगे आपको कैसा रहेगा। इसकी फ्रेंड जो थी एक, उसका भी फेल हो गया था, पर वो 3 घंटे वाला पास कर गई। तो वी आर होपफुल कि शिल्पा भी पास कर जाएगी। लेट्स राइट, हाँ, अच्छे एग्जाम से पास हो, अच्छे नंबर से पास अच्छे हो, मेरी तरह। मेरी तरह। गाइस बहुत ही बिजी स्केड्यूल चल रहा है यहाँ पर हमारा, मतलब स्पेशली टैडी का एंड बडी का। बताऊँ कैसे? आज एक और ऑस्कर आ रहा है, अभी ऑस्कर गया था 4 दिन पहले, राइट? अब एक और ऑस्कर आ रहा है, ये वाइट गोल्डन रिट्रीवर आ रहा है, और ये भी अबाउट 20 से 20 प्लस दिन के लिए आ रहा है। इसके भी मम्मी पापा पेरेंट्स जा रहे हैं इंडिया, तो ये भी ऑस्कर आ रहा है। तो पहले तो आ जाएगा ऑस्कर, फिर रॉजर, रिमेंबर गोल्डन डूडल है ना? हाँ, गोल्डन डूडल, रॉजर कितना प्यारा डॉगी था, वो आया था हमारे पास पहले, राइट? वो 4 दिन के लिए भी आएगा। तो उस टाइम पे हमारे पास 4 डॉगी होंगे, एक होगा बर्डी, एक होगा टैडी, एक होगा ऑस्कर और एक होगा रॉजर। वो सिर्फ 4 दिन के लिए आ रहा है, क्योंकि 4 दिन के लिए ठीक है, और रॉजर बढ़िया डॉग था। तो फिर पहले आएगा ऑस्कर, फिर आएगा रॉजर, फिर जब दोनों चले जाएंगे इंडिया से पेरेंट्स आ जाएंगे हमारे, उसके बाद बेबी आ जाएगा। वेरी बिजी स्केड्यूल मैन, कितने बिजी चल रहे हैं हम लोग। हैं किस किस के साथ प्यार करेंगे, किस किस के साथ खेलेंगे हम लोग? हैं टैडी? टैडी यू वांट प्ले विद ऑस्कर? ऑस्कर लेट्स गो प्ले। ओके लेट्स प्ले बैकयार्ड। ऑस्कर लेट्स प्ले बैकयार्ड। ऑस्कर लेट्स गो प्ले बैकयार्ड। ओके टैडी लेट्स गो प्ले बैकयार्ड। टैडी बैकयार्ड में तो बैठे हैं। बदी की पूछ ली है। बदी यू वांट प्ले विद ऑस्कर? हाँ ओके बदी ऑस्कर आ रहा है थोड़ी देर में, वाइट गोल्डन। जब वाइट है तो फिर गोल्डन कैसे हुआ है शिल्पा? जब वो वाइट है तो गोल्डन कैसे हुआ? गोल्डन होना चाहिए ना। That's true. तो उसको वाइट रिट्रीवर बोलो ना उसे। गाइज मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा वीडियो में कि बहुत कमेंट्स आते हैं कि अपने ये डॉग बोर्डिंग बंद कर दो बिकॉज शिल्पा प्रेग्नेंट है, राइट? कुछ गलत ना हो जाए। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हम भी प्रिकॉशन लेते हैं इस बात की। बट डॉग्स की टेक केयर सारी मैं करता हूँ, शिल्पा कुछ नहीं करती, लिटरली कुछ नहीं करती। वो अपना काम करती है, घर का काम करती है, जो करती है वो करती है। डॉग्स की टेक केयर मैं करता हूँ। वॉक्स पे मैं लेके जाता हूँ, खाना पीना उनका, प्ले करना मेरा। शिल्पा बस साइड में जैसे अभी बैठी है ना, ऐसे बैठी होती है बस वो।
तो वी आर वेरी केयरफुल गाइस, हम बहुत केयरफुल होते हैं डॉग्स के साथ। और ये वाले डॉग्स लास्ट है मतलब कि अब ऑस्कर जब जाएगा ना तो उसके बाद बंद है, उसके बाद बस अपना डिलीवरी वगैरह और बेबी में बिजी होंगे हम लोग, फिर शायद बाद में जाके एंड ऑफ द ईयर शायद शुरू कर देंगे फिर से। बट अभी के लिए ये ऑस्कर आएगा और ये लास्ट है, इसके बाद और कोई डॉग नहीं रखेंगे हम लोग फॉर सम टाइम। कितने जंपे मार रहे हैं भाई, कितने जंपे मार रहे हैं। इधर यहाँ चल रहा है बड़ी, आगे ऑस्कर, ओए ऑस्कर कम, ऑस्कर कम, तो बड़ी आ गया। ऑस्कर आ जाना यार, आ जाना, थोड़ा सा तो खेल ले। आपको नहीं खेलना ऑस्कर? ऑस्कर भाई ये बेड का साइज देखा तूने? गाइस देख रहे हो, ये तो पूरा ट्विन बेड लग रहा है मुझे। इसमें तो 3-4 डॉग आ जाएंगे, पूरे मोहल्ले के डॉग आ जाएंगे इसमें तो। टैडी कितना छोटा लग रहा है, तो उसके आगे पप्पी लग रहा है टैडी। क्या साइज है। और अभी भी जमीन पे लेट रहा तू। मेरा मन कर रहा है मैं लेट जाऊं। एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। बढ़िया लग रहा है, हाँ कंफर्टेबल लग रहा है, बड़ा मजा, कॉम्फी से लग रहा है। वेलवेटी मजा आ रहा है। गाइस ऑस्कर भी आया हमारे पास 20+ डेज़ के लिए। इसके मम्मी पापा इंडिया जा रहे हैं और अपेरेंटली ये तब भी होगा हमारे पास जब मेरे मम्मी पापा इंडिया से आ चुके होंगे। 3 डॉग्स होंगे, मज़ा आने वाला बहुत। गाइस मैंने ना अभी HDMI केबल मंगवाई अपने लिए, देखना कैसे वैक्यूम पैक करके आई है। चाइनीज़ है वैसे तो सारा मोस्टली सामान अमेज़ॉन पे चाइनीज़ ही होता है, और देखना कैसे वैक्यूम पैक करके आई है। इतनी बड़ी ऐसे डब्बे में आई थी, और छोटे डब्बे में भेज रहे थे। बट मेरे को चाहिए थे ऊपर प्रोजेक्टर के लिए, क्योंकि ख़राब हो रहा था, केबल बहुत ख़राब जाती हैं जल्दी। तो ये वाली 4K 8K कंपैटिबल है और चाहिए थी तो मैं मंगवा लूँ, पड़ी रहेगी घर में, कोई बात नहीं, देखता हूँ चलती नहीं चलती। वैसे पता है एक फ़ायदा हो गया इसको ऑस्कर के आने से, क्योंकि पिछली बार का नाम भी ऑस्कर था, इसका भी नाम ऑस्कर है, हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। वरना पता है गाइस हमें ना 3-4 दिन तो इसी में लग जाते हैं। बिंगो, रॉजर, एटम, यही नाम निकलते रहते हैं पुराने डॉग के। तो ये ऑस्कर ही हो गया। ऑस्कर है तो मुंह से ऑस्कर ही निकल रहा है। गाइस जब से ऑस्कर आया देखो हमारे डॉगीज भी सैलरी खा रहे हैं, अब हमारे डॉगीज भी वेजिटेरियन बन रहे हैं। तो एक्चुअली ऑस्कर खाता है सैलरी एंड कैरेट ट्रीट में, तो हमने एक ना अपने डॉग्स को भी दे दी। तो बड़ी तो खाई नहीं जा रही, उगली नहीं जा रही, समझ नहीं आ रहा बड़ी को। क्योंकि बड़ी कहता है रोज़ तो चिकन खाता हूँ यार मैं, आज क्या हो गया। खाली बड़ी खा ले, अच्छी टेस्टी है ना, बहुत बड़ी होती है बहुत बड़ी, बहुत अंदर से हेल्दी हो जाएगा बड़ी तो बहुत। खाई नहीं जा रही बड़ी से, पीछे ही हो गया, कोई बात नहीं होती। और टैडी आपने खा ली? टैडी खा लेता है, टैडी के नखरे नहीं है, टैडी के सब खा लेता हूँ मैं। और ये देखो ऑस्कर भी आ गया, दूसरी खाने बड़ी की खाने, अपनी तो खा चुका है, अब बड़ी की खाएगा। ये देखो खाया जाता पता ही लगता कहाँ गायब हो गई। वेजिटेरियन डॉग्स है गाइस, देख रहे हो। कितना खुश है, कितना खुश है। गाइस हमने दरवाजे पे ना वो लगाई, मक्खियों की नेट होती है ना, पूरे दरवाजे पे लगा दी। तो इनफैक्ट अगर इतना ठंडा मौसम होता है, दरवाज़ा खोल सकते हो विदाउट वरिंग कि मक्खियाँ मच्छर अंदर आएंगे। तो टैडी डर गया, टैडी अंदर आजा, टैडी आओ कम, लेट्स गो। टैडी के लिए नहीं आया ना, ऑस्कर के लिए नया नहीं है, ऑस्कर अंदर बाहर कर रहा है मजे से। टैडी आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, टैडी आजा, आजा टैडी, आ जल्दी आजा, गुड बॉय टैडी, गुड बॉय। फंस गया टैडी, समझ ही नहीं आ रहा कैसे आना है। सोच रहा है डोर लगा हुआ है। बाबू देख, टैडी खुल जाता है देख। बाबू ऑस्कर आप नहीं, आज ऑफ नहीं। चल डैडी लेट्स गो, गुड बॉय, चल अंदर चल, इधर से डैडी, इधर से, यहाँ से चल। अरे डैडी देखा, चलो चल, हाँ देख ऐसे देखा। अब बुलाओ डैडी आजा, चलो आजा, आना जल्दी। लेट्स गो बैक यू वांट टू प्ले? ओके लेट्स प्ले, कम। देखिए इधर खोल दे डैडी, ये देख, जल्दी आ, लेट्स प्ले बैक। क्या ले लिया दादा? कम ना इधर कम, जल्दी आजा, गुड बॉय। डाडा वापस चल, आजा, लेट्स गो। चल लेट्स गो, चल। अच्छा अब तो टॉय भी लेके जाएगा। लेट्स गो। नहीं आ सकता डैडी, कुछ नहीं हो सकता। डाडू गो।
अरे गाइस कुछ नया सुनने को आया है मेरे को, ये अभी भी शिल्पा ने मुझे बताया है। ये क्या ड्रामे चल रही है दुनिया में? ड्रामा सच है। पुश प्रेजेंट, हाँ व्हाट द हेल इज अ पुश प्रेजेंट गाइस? पुश प्रेजेंट नाम की क्या चीज़ होती है? मैंने तो जिंदगी में नहीं सुना। मैं 35 साल का उससे ज़्यादा का हो गया हूँ एज में, आज तक नहीं सुना पुश प्रेजेंट भी कुछ होता है। आपने सुना कभी? मुझे कमेंट में बताना, पुश प्रेजेंट नाम की कोई चीज़ सुनी है आपने कि ये ड्रामे अमेरिका में चल रहे हैं या इंडिया में भी चल रहे हैं? बताना मुझे आप। पक्का किसी औरत ने या किसी लेडी ने बनाया होगा ये ड्रामे कि पुश प्रेजेंट होता है। मुझे बोलती रजत आई नीड अ पुश प्रेजेंट। मैं तो व्हाट द हेल इज अ पुश प्रेजेंट? कहती इट्स अ प्रेजेंट फॉर पुशिंग अ बेबी, पुशिंग अ बेबी आउट। तो फिर क्योंकि हम पुश कर रहे हैं ना बेबी आउट, वाओ तो अमेजिंग। वी डिजर्व समथिंग। करोड़ों सालों से औरतें बेबी पुश करती आ रही हैं, आज तक कभी किसी ने पुश प्रेजेंट नहीं दिया। आपको क्या पता? 21st सेंचुरी में आके पुश प्रेजेंट नाम की चीज इजाद हो गई है। और पता है देखो, इट्स नॉट कि भी आपको कुछ बड़ा देना है। पुश प्रेजेंट कैन बी एनीथिंग, कि भी चिप्स का पैकेट दूंगा इसको मैं। चाहे जब नहीं कुछ भी आपको लगे जो मुझे अच्छा लगेगा ना। हाँ। अब मैं, वो अलग बात है शायद मुझे अच्छी चीजें महंगी महंगी लगे, हाँ तो बट आप अपने Hint. दिल से कुछ भी दे सकते हो। गाइस हिंट दिया जा रहा है कि अच्छी अच्छी यू नो ईस्टर एग था ये, आपने कैच नहीं किया, मैंने कैच कर लिया क्योंकि आई एम मैरिड नाउ। तो बट इट्स अ थिंग। इट्स थिंग। हाँ, तो हर लाइक पति को, हाँ, पत्नी हर के लिए को अपनी एक पुश प्रेजेंट देना लाना चाहिए। हाँ। अमेजिंग। मतलब बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि यार 9 months कैरी करना बेबी को, और ये फिर बात बहुत अच्छी करी कैरी आपने। करना और फिर पुश करना, हाँ। इट्स अ बिग डील। बात तो बहुत सही करी आपने। हाँ, तो वी डिजर्व समथिंग स्पेशल। यू डिजर्व आवर लव, यू डिजर्व बेबीज लव। प्रेजेंट कहाँ से आ गया बीच में? मेटीरियलिस्टिक हो गए सब लड़कियां, सब औरतें। एनीवे गाइस, हम फिगर आउट कर रहे हैं ये बात। मुझे कमेंट्स में बताना कि पुश प्रेजेंट यहाँ के ड्रामे कि इंडिया में भी ड्रामे चल रहे हैं। आपने पहले कभी सुना है जिंदगी में कि नहीं? कि मैं आज सुन रहा हूँ पहली बार? बताना प्लीज। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में गाइस, बाय। क्या देना चाहिए पुश प्रेजेंट, ये भी बता देना लगे तो क्या कुछ पुश प्रेजेंट चाहिए, देना चाहिए मुझे शिल्पा को। ऑलराइट गाइस, बाय। बाय गाइस।